लेकिन श्री कृष्ण के मित्र सुदामा, उनके सखा थे श्री कृष्ण, पर वो कभी नहीं बोलते थे। क्यों? मेरी सिचुएशन देख करके, मेरी हालत देख करके कहीं किसी को संदेह ना हो जाए कि ये कृष्ण का मित्र है, ये कृष्ण का सखा है, इसलिए किसी को बताते ही नहीं थे। अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कभी कि कृष्ण मेरे सखा है। सहते रहे, भोगते रहे, लाइफ में इतने चैलेंजेस आए, 4-4 दिन भूखे रहते थे, लेकिन कभी किसी को नहीं कहा कि द्वारिकाधीश कृष्ण सोने नगरी के राजा वो मेरे सखा हैं। तो एक दिन भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, और जो उनकी पत्नी थी सुदामा जी की, सुशीला, आकर के उनसे कहा भिक्षाम देही। तो सुशीला आई और आकर के हाथ जोड़ करके बोली, व्यंग में बोली कि महाराज हमारे घर में सोवर चल रहा है, बच्चों के होने पर 3-4 दिन अशुद्ध रहता है ना घर, हमारे घर में सोवर चल रहा है, तो भगवान ही आए थे भिक्षुक के रूप में। तो भगवान बोले अच्छा, तो 4 दिन का होता है सोवर, तो फिर उसके बाद आ जाऊंगा भिक्षा मांगने। तो सुदामा जी की पत्नी कहती नहीं नहीं, हमारे यहाँ जिस बालक ने जन्म लिया है ना, इसके जन्म से तो जीवन पर्यंत सोवर रहेगा। उस बालक का नाम है श्रीहीन। श्रीहीन मतलब श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी से जो विहीन है। हमारे घर में लक्ष्मी विहीनता है, इसलिए हमारे यहाँ तो जीवन भर सोबर रहने वाला है, हम किसी को दे ही नहीं पाएंगे कुछ भी। ये बात जब उन्होंने कही तो ब्राह्मण के नेत्रों में आंसू आ गए। वो ठाकुर जी थे। ठाकुर जी बोले, देवी तुमको एक बात बताऊं, तुमसे कुछ छुपाया गया। बोले क्या? तो तुम्हारे जो पति सुदामा है ना, इनके सखा द्वारिकाधीश कृष्ण है। और यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पे, तो जब तुम्हारे पति ध्यान में बैठे हो, तुम ध्यान में जब वो बैठे हो, तुम कितना भी कुछ कहो, वो आंख खोलते हैं कभी? बोले नहीं खोलते। तुम लड़ो झगड़ो कुछ भी कहो, कभी आंख खोलते? बोले नहीं। बोले लेकिन इस बार जब वो ध्यान में बैठे ना, तो बस इतना कहना, क्या द्वारिकाधीश तुम्हारे सखा हैं? देखना फिर क्या होता है। अब तो उनकी पत्नी को वेट होने लगा, कब ध्यान में बैठेंगे ये। घर में इतनी प्रॉब्लम्स थी, बारिश होती थी, कमर कमर जल भर जाता था, भोजन के लिए अन्न नहीं। जैसे ही सुदामा जी ध्यान में बैठे तो सुशीला आई, क्या द्वारिकाधीश आपके सखा हैं? ये सुनते सुदामा जी के नेत्र खुल गए, उनको देखेंगे, क्या बात कर रही हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, किसने कह दिया तुमको? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोले मुझे सब पता है, और यदि ये बात असत्य है तो खाओ मेरी सौगंध। सुदामा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले देवी हाँ मेरे सखा है। वो पूरी लीला सुनाई, कैसे मेरे सखा आदि आदि। कहने की बात ये मैं क्यों सुना रहा हूं, क्या आज आप मेरे मित्र हो जी, और आप एक बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाओ, बहुत बड़ा आपका नाम हो जाए, मतलब इतने श्रेष्ठ हो जाओ कि बस पूछो ही मत जी, क्या मैं ढिंडोरा नहीं पीटूंगा सब जगह? अरे मेरा ही सखा। कोई व्यक्ति यूपीएससी क्लियर कर दे, आईएएस ऑफिसर बन जाए, आईपीएस बन जाए,